भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों भाइयों, आजकल आपने श्री स्वामी राघवाचार्य जी और श्री शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी का ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य देखा होगा कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने के लिए विधान नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है, और यज्ञोपवीत केवल पुरुषों का होता है। सद्गति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, मोक्ष का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। जो देवियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ, परंपरा से विधिवत उनका विवाह हुआ है, वो पृथक से यज्ञोपवीत में अधिकृत नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का विधान नहीं। गायत्री मंत्र वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो। यज्ञोपवीत संस्कार केवल पुरुषों का होता है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा, स्त्री सद्गति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, मोक्ष का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। जो देवियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ, परंपरा से विधिवत उनका विवाह हुआ है, वो पृथक से यज्ञोपवीत में अधिकृत नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में, जब 5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे, अन्य देशीय भाषाओं का अक्षरों का भी ज्ञान करावे। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे व्यवहार करें, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ कराकर व्यवहार सिखाएं। क्योंकि संसार के अंदर पहले व्यवहार भानु पढ़ाती थी, व्यवहार कैसे करना चाहिए, लेकिन आज के लोगों ने व्यवहार छोड़ दिया और व्यापार भानु पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कहते जिससे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आवे, और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। और ऋषि और आगे लिखते हैं, 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें। इससे सिद्ध होता है उपनयन संस्कार लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है। और ये क्यों किया जाता है? 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। ऋण सब पर हैं 3 बताए, देव पितृ और ऋषि कहाए। ऋण सब पर हैं 3 बताए, देव पितृ और ऋषि कहाए। इन तीनों के ऋण से होना, ऋण तुम्हें मतिमान कराते।
सदा करना छोटों पर और बड़ों को देना आदर। प्रेम बराबर वालों से करते रहना श्रीमान, कराते कर्तव्यों का। 3 सूत्र यज्ञ पवित्र के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का। 3 अंग भक्ति के जानो, 3 दोष बाधक पहचानो। 3 अंग भक्ति के जानो, 3 दोष बाधक पहचानो। तीनों सामाजिक दुखों का करना है अवसान, कराते कर्तव्यों का। 3 सूत्र यज्ञ पवित्र के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का। ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, साधन साधक और साधना। ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, साधन साधक और साधना। कायिक वाचिक और मानसिक कर्म 3 लोचान, कराते कर्तव्यों का। 3 सूत्र यज्ञ पवित्र के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का। 'सच्चिदानंद ओम असीमित', 3 अक्षरों से है शोभित। सच्चिदानंद ओम असीमित, 3 अक्षरों से है शोभित। 3 महाव्याहृतियां उसका करे स्वरूप बखान, कराते कर्तव्यों का। 3 सूत्र यज्ञ पवित्र के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का। 3 काल गुण 3 कहाते, 3 अनादि सत्ता पाते। 3 काल गुण 3 कहाते, 3 अनादि सत्ता पाते। 3 कारणों से ही होता सृष्टि का निर्माण, कराते कर्तव्यों का। 3 सूत्र यज्ञ पवित्र के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का। 3 तरह की करो उन्नति, जीवन में जो चाहो प्रगति। 3 तरह की करो उन्नति, जीवन में जो चाहो प्रगति। दैहिक दैविक भौतिक तापों से पाना है त्राण, कराते कर्तव्यों का। 3 सूत्र यज्ञ पवित्र के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का। 3 लोक और 3 वचन हैं, 3 तरह के होते जन हैं। 3 लोक और 3 वचन हैं, 3 तरह के होते जन हैं।
उच्चम मध्यम और अधम सब बतलाते विद्वान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। तीन सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। यह संसार तीन से चलता, तीन बिना दीपक नहीं जलता। यह संसार तीन से चलता, तीन बिना दीपक नहीं जलता। द्वैतवाद की मधुर मनोहर महिमा को पहचान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। इसीलिए स्वामी दयानंद जी महाराज सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में लिखते हैं, जब बच्चे 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवे। इससे पता चला उपनयन संस्कार कराने के बाद में लड़कों को लड़कों की पाठशाला में भेज दिया जाए और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दिया जाए। और आगे लिखते हैं, द्विज अपने घर में लड़कों को यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। यहां भी सिद्ध होता है कि लड़कों का भी उपनयन संस्कार होता है और लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता है। पर श्री स्वामी राघवाचार्य जी का मानना है यज्ञोपवीत संस्कार केवल पुरुषों का होता है और कर्णवेद संस्कार केवल महिलाओं का होता है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं एक गांव में गया कार्यक्रम करने के लिए, तो मैंने कुछ नौजवानों को यज्ञोपवीत दिया। तो एक बच्ची आकर के मेरे से कहने लगी, पंडित जी क्या लड़कों को ही यज्ञोपवीत दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता? मैंने कहा नहीं, लड़कियों को भी दिया जाता है, लड़कियों का भी पूर्ण अधिकार है। तो वो कहने लगी मैं यज्ञोपवीत लेना चाहती हूँ। हमने उसको यज्ञोपवीत दिया और यज्ञोपवीत दे करके हम दूसरे गांव में कार्यक्रम में चले गए। तो वो अगले दिन हमारे पास में आए और कहने लगे, पंडित जी आपने क्या झगड़ा पैदा कर दिया, हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों की मीटिंग बैठी हुई है और वो कह रहे हैं कि अब तक तो आर्य समाजी लड़कों को ही जनेऊ देते थे, अब इन्होंने लड़कियों को भी जनेऊ देना प्रारंभ कर दिया। कहाँ लिखा है, दिखाओ हमको। तो मैंने उनसे कहा देखो सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है और संस्कार विधि में भी ये लिखा है, उनको दिखा देना। वो कहने लगे साहब ये तो हमने उनको दिखाया, पर वो कहते हैं ये तो आर्य समाजियों के लिखे हुए ग्रंथ है। तो मैं वहां पर, मुझे मंदिर में ठहराया गया, तो मैंने वहां पुस्तक को खोल करके देखा तो वहां स्कंद पुराण रखी हुई थी। उसमें लिखा था जो जो संस्कार लड़कों के हों वही वही संस्कार लड़कियों के भी होने चाहिए, किंतु विवाह को छोड़ करके सभी संस्कार बिना वेद मंत्रों के होने चाहिए और विवाह संस्कार वेद मंत्रों से होना चाहिए। पर शिव पुराण को देखा तो उसमें लिखा था शैलराज ने अपनी पुत्री का उपनयन संस्कार वेद मंत्रों के द्वारा कराया। इससे सिद्ध होता है वेद मंत्रों के द्वारा ही हमारे संस्कार हुआ करते थे और कर्ण वेद संस्कार लड़कों का भी होता है। आप श्री राम के चित्र को देखो, श्री राम ने कानों में कुंडल पहने हुए हैं। श्री कृष्ण के चित्र को देखो, उन्होंने भी आभूषण पहने हुए हैं। इससे सिद्ध होता है अलग अलग संस्कार नहीं होते, जो लड़कों के संस्कार होते हैं वही लड़कियों के भी होते हैं। और स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में लिखते हैं, इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके।
पाठशाला में अवश्य भेज दें। जो न भेजे वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का ये जो पवित्र घर में ही हो, और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दे। पता चला यज्ञोपवीत देने के बाद में गायत्री मंत्र देने का विधान है, गायत्री मंत्र का उपदेश करने का विधान है। तो जब लड़कों को यज्ञोपवीत दिया जाता था उनको भी गायत्री मंत्र याद कराते थे, और लड़कियों का संस्कार होता था वेदारंभ संस्कार, तो उनको भी गायत्री मंत्र याद कराते थे। और आगे लिखते हैं, पश्चात 5वें व 8वें वर्ष में लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जाएं, और वहां जाकर के क्या करें, तो ऋषि लिखते हैं सबसे पहले ईश्वर की उपासना ब्रह्म यज्ञ संध्या उनको सिखाई जाए। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थित सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहित। मनुस्मृति का प्रमाण देकर के ऋषि दयानंद कहते हैं, जंगल में अर्थात एकांत देश में जा, सावधान व्यवधान रहित होकर जल के समीप स्थित होकर नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ जान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। परंतु यह जन्म से करना उचित है, क्योंकि गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना की जाती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो क्या महिलाओं को बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती? इसीलिए कहा है कि हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो, हे सविता मेधा प्रजा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि उत्कर्ष यथावत होता है। बुद्धि बल से इस मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। गायत्री मंत्र में मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि देव उपासक के सब पाप दुरित को दूर करो। हे देव उपासक के सब पाप दुरित को दूर करो। हम कहे भद्र और भद्र सुने भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि जागो भगवान, हमें सद्बुद्धि। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त हैं। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त
जो अंतःकरण हरण करे भगवान हमें सविता मेधा प्रजा दो भगवान हमें हम गायत्री के द्वारा परमात्मा से बुद्धि की प्रार्थना किया करते थे और बुद्धि की आवश्यकता जो है स्त्रियों को भी पड़ती है और पुरुषों को भी पड़ती है। कौन कहता है गायत्री का जप करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? तुलसीदास जी ने तो लिखा है, धर्म ते विरति योग ते जाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्रार्थना, बुद्धि की प्रार्थना हम परमात्मा से करते थे। लेकिन गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना लोग क्यों नहीं करना चाहते? ये इसीलिए गायत्री मंत्र जपने का विरोध करते हैं, मना करते हैं। यदि श्रोताओं में बुद्धि आ गई तो हमारा पाखंड और पुराणों के गपोड़े नहीं चल पाएंगे। बच्चों को पाखंड से बचाने के लिए संस्कारित करना पड़ेगा और हम बच्चों को बचपन से संस्कारित करते थे। आप कहेंगे संस्कार किसको कहते हैं? तो ऋषिदान जी महाराज संस्कार विधि की भूमिका में लिखते हैं, जिनको करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। हमारे यहाँ पर उपनयन संस्कार होता था और उसके बाद में वेदारंभ संस्कार होता था। वेद पढ़ने के लिए आचार्य के पास में बच्चे जाया करते थे और आचार्य वहां पर उनको वेद की शिक्षा देता था। तो ऋषिदानंद जी महाराज से पूछा, महाराज ये वेदारंभ संस्कार क्या है? तो ऋषिदानंद कहते, वेदारंभ उसको कहते हैं जो गायत्री मंत्र से लेके सांगोपांग और चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना होता है। अर्थात गायत्री मंत्र से लेकर, अब जब कन्या वेद पढ़ेगी तो गायत्री मंत्र से ही तो प्रारंभ करेगी, क्योंकि लड़कियों का भी वेदारंभ संस्कार होता है, लड़कों का भी वेदारंभ संस्कार होता है। तो वेदारंभ संस्कार की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, गायत्री से लेकर के चारों वेदों तक की जो व्याख्या है उसको व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ जाए, क्योंकि दो प्रकार की विद्या, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। हम संसार के पदार्थों को भी जानें और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको भी जानने का प्रयत्न करें। इसलिए हमारे ऋषियों ने लिखा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। कहते हैं जो बालक 5 वर्ष की आयु तक माता के संस्कारों को ग्रहण करता है, 5 से 8 वर्ष तक पिता के गुणों को ग्रहण करता है और 8 से 48 या 44 या 40 या 36 वर्ष तक या 30 वर्ष तक, अलग अलग परिस्थिति दी है। जो जैसा बुद्धिमान है, जितना अधिक से अधिक पढ़ना चाहता है उतना अधिक से अधिक पढ़े। और इसी प्रकार से कन्या को 8 वर्ष से 24, 22, 20, 18 अथवा 16 वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो, तभी पुरुष व स्त्री विद्यावान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहारों में अति चतुर होते हैं। इसीलिए कहा कि कन्या भी कैसी होनी चाहिए, तो प्रमाण देते हैं ऋषिदान जी महाराज, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पति। जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या को पढ़ करके पूर्ण जवान होकर ही अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखंड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवती हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे। इसीलिए लड़कों और लड़कियों को यज्ञोपवीत पहनकर गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने संकल्प धारना है।
मुँह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। यह झूठ की तरफ से मुँह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। तप त्याग साधना को, तप त्याग साधना को हरदम जो पवित्र को व्रत सूत्र भी कहते हैं। हमारे यहाँ पर कौन सा व्रत कराया जाता था? कुछ लोग कहते हैं आर्य समाजी तो व्रत ही नहीं करते, पर नहीं, हमारे यहाँ भी व्रत कराया जाता है। अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिध्यासम इदम अहम नृतात सत्यम उपैमि स्वाहा। और इस व्रत को हम अपने घर में लिख करके रखते थे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा। और हमारे यहाँ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और कहा सत्य ही सुख देने वाला है, सत्य स्वर्गस्य सोपानम। एक व्यक्ति कहने लगा साहब असत्य से कैसे नरक मिलता है, दुख कैसे मिलता है? जरा कभी झूठ बोल करके देखना। वैसे तो हर एक व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोला होगा, पर कभी आप ध्यान से झूठ बोलना, और जब झूठ बोलोगे तो आपका दिल घबराना प्रारंभ हो जाएगा। और जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। और जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके होठों पर खुश्की आ जाती है, पानी पीने को मन करता है। इससे सिद्ध होता है झूठ बोलते ही व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग पैदा हो गए और उसके अंदर शरीर में कमजोरी आनी प्रारंभ हो गई। और जब शरीर में कमजोरी आती है तो रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें सत्य बोलने का भी आदत डालनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ पर इस व्रत का पालन करते थे। जिस समय कैकेयी ने कहा मैं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती, पुरुष कहते बहुत कुछ है उसको पूरा नहीं करते, तो महाराज दशरथ ने यही कहा था कि झूठ दोष हमको नहीं दे, के चार मांग क्यों न ले, के चार मांग क्यों न ले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई, प्राण जाई पर वचन जाई। और इसलिए यज्ञ पवित्र लेकर के क्या करते थे? गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना। भगवान को कभी दिल से विसारना है, सुधारने का संकल्प और यहाँ यज्ञ पवित्र लेकर के गायत्री का जप करते थे। और प्रमाण मिलता है रामायण में श्री राम प्रातः काल और सायंकाल प्रणव का जप करते थे। प्रणव ओम को कहते, ओम का जप करते थे और गायत्री का जप करते थे कि विगत
सुपाई विगत दिवस आय सुपाई संध्या करने चले दो भाई संध्या करने चले दो भाई। इसीलिए प्रातः काल संध्या करके और सायंकाल संध्या करके परमात्मा के उपकारों को याद करते थे। समझो ये 3 ऋण हैं, कंधे पे 3 धागे, जब तक है प्राण से व्यक्ति कभी न भागे। निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, सुधारने का संकल्प करते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता का सूत्र है ये, मन में विचारना है, सुधारने का संकल्प क्योंकि ये विद्या का चिन्ह है, शिक्षा का सूत्र है। आप कहेंगे जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता था उसको एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन कराने का क्या तरीका था? यज्ञोपवीत दे करके वेदारंभ संस्कार होता था। फार्म भरने नहीं भरे जाते थे पहले, ये विद्या का चिन्ह दिया जाता था, और जब विद्या प्राप्त करके पढ़ करके निकलता था तब डिग्री दी जाती थी। तो डिग्री कैसे दी जाती थी? कागज के ऊपर? कहते नहीं, कागज के ऊपर नहीं,
जो पढ़ने में तेज था, ब्राह्मण के गुण जिसमें होते थे, उसको रेशम का यज्ञोपवीत देते थे। लोगों को पता चल जाता था ये ब्राह्मण है, ये विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, इन कर्तव्यों को करता है। और जो क्षत्रिय होता था, लड़ने भिड़ने में, राजनीति में चतुर होता था, उसको मूंज का जनेऊ देते थे, क्योंकि मूंज सख्त होती है, कठोर होती है। तो क्षत्रिय केवल कोमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोमलता से भी राज नहीं चलता, कसीदे से न चलता है, न ये दोहे से चलता है। समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है। इसलिए कठोरता भी होनी चाहिए दंड में। तो राजा कैसा हो, उसको मूंज का जनेऊ देते थे, पता चल जाता था ये क्षत्रिय है। और वैश्य को सोने और चांदी का जनेऊ देते थे, जिससे धनवान होना चाहिए। वैश्य गरीब न हो, जो व्यापार करने में कुशल है, वो धन को प्राप्त करे। इसलिए आप देखिए रामायण में मिलता है, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि और यहाँ पर हनुमान जी को देखो तो हनुमान जी कैसा जनेऊ पहनते थे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। वो कांधे पर मूंज का जनेऊ पहनते थे, क्योंकि बलवान थे, शक्तिशाली थे। और ये आर्यों का चिन्ह भी है। यज्ञोपवीत पहनते थे, तीनों वर्ण पहनते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। लेकिन आज लोग कहते नहीं, केवल ब्राह्मण ही पहन सकता और कोई नहीं पहन सकता। ये जो प्रतिबंध लगाया, इसी से हम अपनी वैदिक संस्कृति को भूलते चले गए। शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है, ये सब श्रेष्ठ लोग पहने, ऋषियों की रीत है ये। शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है, सब श्रेष्ठ लोग पहने, ऋषियों की रीत है। दुनिया में पथिक इसके, दुनिया में पथिक इसके, यश को निधारना है, जीवन धारने का संकल्प धारना। और श्री राम यज्ञोपवीत पहनते थे। वर्णन मिलता है कि वृषभ कंधे और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल प्रविशाला, चारु जनेऊ माल प्रविशाला, दीप्ति जनेऊ महाछवि दे, जनेऊ महाछवि दे, कर्मूलिका चोरी चित ले। इसलिए श्री राम यज्ञोपवीत पहनते थे, योगी राजकृष्ण यज्ञोपवीत पहनते थे, हनुमान यज्ञोपवीत पहनते थे, शिव यज्ञोपवीत पहनते थे। पर क्या करें, आज व्यक्ति डरता है, अजी हम यज्ञोपवीत पहनेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। ध्यान रखना, वैदिक संस्कृति को जिस दिन हम बच्चों में लाएंगे, हमारा जीवन सुखी होगा। इसलिए महिलाएं यज्ञोपवीत पहने, अपने बच्चों को पहने, क्योंकि माँ जब पहनेगी तो बच्चा भी पहनेगा, वैदिक संस्कृति जीवित रहेगी। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, लड़कों को भी और लड़कियों को भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। और जिनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, उनको गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार है। इसलिए स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहनती थी और गायत्री मंत्र का जप भी करती थी। जो कहते हैं, मैंने प्रमाण
आपको पुराणों का भी दिया है, वेद का भी दिया है, सत्यार्थ प्रकाश का भी दिया है। इससे आप विचार करें, अपने बच्चों को संस्कारित करें और अपने बच्चों को बुराइयों से बचा करके उनको संस्कारित करके उनको उत्तम मार्ग पर ले चलने का प्रयत्न करें। वैदिक धर्म आपको आमंत्रित करता है, वेद की मर्यादाओं को हम समझते हुए आर्य समाज के सदस्य बने और अपने बच्चों को आर्य समाज में लाने का प्रयत्न करें। इन सभी बीमारियों से हम बच जाएंगे। इन प्रश्नों का समाधान मैंने कुछ करने का प्रयत्न किया है, आपने उनको सुना है। बैठ करके विचार करें, शास्त्रों में देखें और जो सत्य है उसको ग्रहण करें और जो असत्य है उसको छोड़ने का प्रयत्न करें।